look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टिप्स शेयर करूँगी जो भगवान की हम हर दिन चढ़ाते हैं। भगवान पे फूल चढ़ाते हैं और माला भी चढ़ाते हैं। तो उन्हीं माला से आज मैं कुछ आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे कर रखे हैं टोकरी में। और इन सब फ्लावर की देखो हर दिन माला आती है सुबह सुबह डेली, और उन माला को मैं निकाल निकाल कर इस टोकरी में रख देती हूँ। और जब इकट्ठी हो जाती है ना 3-4, तो मैं बाहर कोई गमले में डाल देती हूँ। और गमला क्या, मैंने एक टब बना रखा है, उस टब में डाल देती हूँ। और फिर उसके साथ में मिट्टी भी डाल देती हूँ, तो उसकी खाद बन जाती है। खाद बनने के बाद में मैं पौधों में डाल देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ जो माला होती है। और बाद में मैं करती हूँ एक हिस्से में एक अच्छे से आप ये कह लिए धूप कांडा जो भी, मैं वो आगे दिखाऊंगी आपको। तो इनको मैंने सबसे पहले पीस लिया मिक्सी में फ्लावर को। और ये फ्लावर है ना ऐसे नहीं पीसे, क्योंकि ये थोड़े सूख रहे हैं ना, आजकल ज़्यादा सूख जाते हैं, गर्मी हो रखी। तो मैंने एक ऐसा पेस्ट बना लिया इसका, पानी डाल के बनाया मैंने पेस्ट इसका। ऐसे सूखे में बनाना ही। उसके बाद में मैंने ली है हवन सामग्री, और आज मेरे पास हवन सामग्री बहुत कम थी क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ये वाली। और उसके बाद में ली है मैंने गूगल धूप। गूगल धूप को है ना थोड़ा सा कूट लेते, क्योंकि गूगल धूप की है ना ककरियाँ होती है, ये ककरियाँ बनी होती है उसमें। तो मैं थोड़ा सा उसको कूट लूँगी ना तो उसका पाउडर सा बन जाएगा गूगल धूप का। और इसमें मैंने मिला लिया है गूगल धूप। उसका अगली चीज़ लूँगी मैं कपूर। और ये है ना आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आज मेरे पास है ना, देखो मैंने एक बार जो पीसे हैं ना मिक्सी में, मैंने उतने ही फ्लावर लिए हैं, और फ्लावर बाकी मेरे रह गए। मेरे पास है ना सामग्री कम थी। और अब मैं ले रही हूँ कपूर। कपूर को भी मैं है ना दरदरा कूट लूँगी इसको भी। और वैसे तो ये हाथ से भी देखो मलोगे ना तो कपूर, जो ओरिजिनल कपूर होता है ना, वो तो हाथ से मलने पर भी मतलब पीसे टाइप का हो जाता है, उसका पेस्ट सा बन जाता है। लेकिन उसको फिर भी मैं है ना थोड़ा सा कूट लेती हूँ तो ककरी टाइप का हो जाएगा। कुछ मैं उसको हाथ से मल लूँगी, हाथ से मल लूँगी ना तो वो पिघल जाएंगे मतलब ककरियाँ। और कुछ छोटी मोटी ककरियाँ रहेंगी तो वो कोई दिक्कत नहीं देंगी। वो जो हम आगे बनाएंगे तो उनमें हमारा कपूर इसको होता है ना, इसमें हम डाल लेते हैं तो ये जलाने में काम देता है कपूर इसको। और इसके बाद में हम अच्छे से इसको मिला लेंगे सारे फ्लावर के साथ में। फ्लावर का पेस्ट, हवन सामग्री, गूगल धूप, और लोबान भी डाल सकते हो। कई औषधि आती हैं पंसारी की दुकान पे, आप वो भी इसमें आपका जो मन करे, जैसे आप हवन में जो मन करता है वो डालते हो ना। हवन सामग्री पूरी होती है उसमें जो भी होते हैं, अब वो सब चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हो। बट मैं इसमें मिक्स करती हूँ हवन सामग्री, कपूर और लोबान, गूगल धूप। बस मैं यही करती हूँ। लोबान मेरे पास आज था नहीं तो लोबान मैंने छोड़ दिया है। मैंने गूगल धूप और कपूर और हवन सामग्री मैंने यही किया है। और मैं अब हाथ से इनको छोटी छोटी पिंडी के रूप में बना लूँगी, छोटे छोटे गोले टाइप के हो जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा हम दबा देंगे ना, तो ये जो कांडे होते हैं ना, हम मार्केट से गोसे लेके आते हैं, कांडे लेके आते हैं नवरात्रि में, वो उस टाइप के हो जाएंगे ये। और देखो हम शुद्धता के लिए हवन करते हैं, नवरात्रि में हवन करते थे, बाहर से हम कांडे लेके आते हैं, गोष्ठी लेके आते हैं। बट वो मैं मेरी सच बताऊँ ना तो मेरा मन नहीं करता उनको जलाने का, क्योंकि मेरा मन ये करता है पता नहीं कैसे बने होंगे ये। और मुझे थोड़ी सी उसमें से है ना घिन सी आती है, और मैं उनको नहीं खरीदती। और ये देखो ये सब बन गए हैं मेरे। और अब मैं इनको है ना धूप में सूखना छोड़ दूंगी। और अब की बार तो मेरे ये फ्लावर बच भी गए, कोई बात को नहीं, इनका मैं दोबारा जब हवन सामग्री लाके फिर बनाऊंगी। और मैं मेरे पास ये रख लूँगी। हवन सामग्री मेरे पास कम थी ना तो मैंने कम ही करा, और उनको मैंने सुखा दिया, धूप में रख दिया है। और अब इतनी धूप पड़ती है कि 2 दिन में वो सूख जाएंगे। उसके बाद में आप वैसे भी नवरात्रि में भी वैसे भी सुबह से हम जब भी पूजा करो तो उसको हल्का सा उसके ऊपर घी डालो और उसको जला दो तो वो जल जाएगा, क्योंकि हमने कपूर डाला है ना।
तो वो जल जाएगा। और जी वो काम मेरा हो गया है डन, मैंने सुखा दिया है। उसके बाद में नंबर आया है मेरा आज लॉन्ड्री का, और कपड़े हो रखे हैं मेरे बहुत सारे, ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ वाइट कपड़े। सबसे पहले जो लॉन्ड्री में डालती हूँ ना, वो वाइट का ही मैं घाने डालती हूँ, और उसके बाद में मैं डाल लेती हूँ और जो कलरफुल होते हैं। और सबसे लास्ट में धुलती हूँ वो वाले कपड़े जो कलर नहीं निकलते, जो कलर निकलता है सबसे लास्ट में वो वाले कपड़े डालती हूँ। सबसे पहले तो वाइट डालती हूँ, उसके बाद में लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो डालती हूँ, उसके बाद में सूट वूट हुए मेरे वो डालती हूँ, उसके बाद में मैं डालती हूँ जिनका कलर निकलता है वो सबसे लास्ट में डालती हूँ। और कई बार तो ये हो जाता है कि मेरे को ज़्यादा कलर निकलने वाला हो, नया कपड़ा, वो तो हाथ से भी धुल लेती हूँ मैं। और जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो मैं इस जो मेरा ये स्टोर रूम है, ये मान लीजिए गैलरी टाइप की, बालकनी टाइप की ये है, इसको मैं साफ़ करती हूँ। बट ये हर बार ही मेरी ऐसी हुई होती है। और अब तो मैंने इसको, जब किचन बनी थी ना, तो मैंने अपनी किचन को यहीं पे सेट कर रखा था, तो सारा सामान इधर उधर हो रखा है इसमें। और कुछ गेहूँ भी आए थे, गाँव से गेहूँ मंगवाए थे, तो वो भी डले हैं, ड्राम व्राम अब नीचे उतर गए। और इसके जो जाल है ना, इसमें इतनी धूल मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंधियाँ आती है, आंधियों का सीजन है, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। तो अब तो ये मानो कि जाल जाल में भी नहीं, घर के अंदर भी ऐसा ही हाल हो रखा है। तो आज बस इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। सोचा एक साइड मशीन लगा दी है कपड़े की, साथ के साथ कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और हाँ, कपड़े मैं धुलती हूँ एक वीक में, मैं हर दिन कपड़े नहीं धुलती, हर दिन मैं प्रेस नहीं करती। वीक में एक दिन, मैं उस दिन साथ के साथ मेरा काम भी होता रहता है, मैं एक दिन धुलती हूँ, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो हर दिन कपड़े धुलूँगी ना तो फिर मेरे और काम नहीं होंगे। तो मैं वीक में एक दिन कर रखा है अपना, मैं धुलती हूँ फ्राइडे को, कपड़े धुल लेती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ, तो एक दिन में मेरा काम निपट जाता है और पूरे एक वीक के लिए छुट्टी हो जाती है। और ये इन ड्रामों में आ रखे हैं गेहूँ, और ये पूरा 50 किलो का एक ड्राम है, जो एक कट्टा है ना इसमें ऐसे का ऐसे आ गया। और जो छोटे वाला मेरा ड्राम है इसमें आया है हाफ कट्टा, और हाफ मेरे कट्टे में बच गया है। 1 कुंटल गेहूँ ले लेती हूँ और मेरे 1 साल चल जाता है 1 कुंटल गेहूँ। और देखो, मैंने 50 किलो का उठा के, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उठा लूँगी, बट मैंने उठा लिया। और उठा के इनको थोड़ा व्यवस्था अच्छे से कर दूँगी ना, तो ये है कि यहाँ जगह मिल जाएगी, थोड़ी सी घूमने फिरने की जगह हो जाएगी। सामान तो देखो, घरों में जो स्टोर रूम होता है ना, उनमें भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से बस थोड़ा सा ये सोचूँ कि इसको थोड़ा सेट कर दूँगी ना। और एक जो ये सिलाई मशीन है, बट इसको अब मैं सोच रही हूँ, इसको तो मैं निकाल दूँगी, रखूँगी नहीं, क्योंकि अब मैंने सिलाई करनी तो छोड़ दी, और ये पड़ी पड़ी है ना मेरी, बेकार हो जाएगी। और मेरे पास सिलाई करने के लिए, अपने घर की सिलाई करने के लिए मेरे पास दूसरी मशीन है, तो मैं उसका यूज कर लूँगी। और ये मेरी ऐसे ही रखी है। और कपड़े धुल के मैं जब अंदर आई तो मन्नत ऐसे सोई थी, और मैंने इसको चेक किया, क्योंकि ये बोल नहीं रही थी, चुपचाप लेटी हुई थी। मैंने इसको हाथ लगा के देखा तो इसको, मेरे को ऐसा लगा कि इसको बुखार है, क्योंकि इसको ये हो रखा है कि तबीयत, सुबह भी ये कह रही थी मम्मा पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। और ये स्कूल से आते ही और फिर अब ऐसे लेट गई थी। और ये मेरी जो वीडियो है, ये मेरी है फ्राइडे की। और मन्नत को मैंने बुखार चेक किया तो इसको बुखार था, उसके बाद में इसको दवाई दी है। और साथ के साथ मेरी हो रही है एडिटिंग, मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। देखो, एक साथ मैं कई सारे काम कर लेती हूँ, निपटाने की कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ अपने काम निपट जाए। और मैं कपड़े धुलते धुलते मेरी बालकनी साफ़ भी हो गई। और अब मैं कर रही हूँ बालकनी साफ़ करने के बाद में, अभी कपड़े तो देखो ज़्यादा हो रखे हैं, 1 हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो साथ के साथ काम भी होता रहेगा और दूसरा काम भी होता रहेगा, और कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे। और थोड़ा सा टाइम मन्नू को भी दे रही हूँ, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब मैं इसको बुखार चेक कर रही हूँ, तो इसको बुखार था, 101 बुखार है इसको। और फिर पतिदेव से फ़ोन करके पूछा कि दवाई कहाँ रखी है। वैसे मैं दवाई रखती हूँ घर में, जैसे पैरासीटामोल हुई, पेट दर्द की हुई, बच्चों की
दवाई रखने चाहिए। हम छोटी छोटी जब बच्चों का कुछ होता है ना तो उसी टाइम हॉस्पिटल भागो। अब ज़्यादा होएगी, एक बार तो घर में ही मैं दवाई दे के देख लेती हूँ, इससे इसको आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो हॉस्पिटल तो लेके जानी है ही। और दिक्कत तो होती है, माँ बाप को भी दिक्कत होती है, जब बच्चा बीमार होता है ना तो माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मैंने मन्नत को देखा और मैं हो गई परेशान, क्योंकि मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। एक तो काम, ऊपर से बच्चे को बीमार देख लो तो वैसे ही दिमाग मतलब काम नहीं करता मेरा। तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया क्या नहीं, सच में ही दिमाग काम नहीं करता। और ये हो जाता है कि हमारे कुछ भी हो जाओ लेकिन बच्चों को नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैं अपनी बीमारी है, मैं खुद अपनी बीमारी झेल लेती हूँ, लेकिन जब मन्नत को कुछ होता है ना तो मेरा दिल मतलब मेरी हार्ट बीट है ना बहुत तेज हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे एक अंदर से घबराहट सी, बेचैनी सी मेरे हो जाती है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मन्नत को नहीं होना चाहिए। और ये मैं क्या चाह रही हूँ, ये हर माँ ये चाहती होगी उसको कुछ हो जाए लेकिन उसके बच्चों को कुछ भी ना हो। और अब मैं इसको दवाई दे रही हूँ ना तो दवाई देखते ही और ये देखो कहाँ भागी है कि दवाई नहीं लेनी। पर इसको देखो दवाई तो दूंगी, अगर दवाई नहीं दूंगी ना तो ये ठीक कैसे होगी, फिर ठीक नहीं होगी। तो मैंने इसको बढ़ाया, चुप करवाया, मैं कह रही बेटा ले लो आप, अभी ठीक हो जाओगे। और देखो घर में दवाई थी ना तो ये फ़ायदा है कि अभी फीवर हुआ है होते ही मैंने इसको दवाई दे दी है, क्योंकि ये तो मैंने इसको देख लिया। अगर मैं बाहर काम में लगी रहती ना तो मेरे को पता भी नहीं चलता इसको फीवर है क्या। अंदर आई लेटी हुई थी तो मैंने देख लिया हाथ लगा के, तो इसको दवाई थी और मैंने दवाई दे दी। अब ठीक हो जाएगी, अब देखूंगी आगे इसको इसी से ठीक होगी या हॉस्पिटल लेके जानी होगी। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।